बिहाइंड द सीन में आज बात करेंगे इलेक्शन 2024 की। इलेक्शन 2024 जिसे चोरी करने की एक मुकम्मल साजिश तैयार की गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन यानी मुर्शिद ने कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि नाम लेने पर पाबंदी है। उन्हें कभी कासिम के वालिद तो कभी उन्हें मुर्शिद के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन क्योंकि आर्टिकल 19 की धज्जियां उड़ाई गई हैं और मैं आज़ादी सहाफ़त और अपनी राय हक इस्तेमाल करने का पूरा राइट रखता हूं, तो मैं नाम लेना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जिनको इलेक्शन लड़ने के लिए 12 बार उन्होंने कोशिशें की, मैदान सजाने की बात भी की गई है। और अब 2024 के इलेक्शन को जिस तरह अक्टूबर से पहले पंजाब में जिस तरह इलेक्शन को चोरी किया गया और निगरान सेटअप बिठाया गया, लग रहा है कि पाकिस्तान में आइन होते हुए भी आइन मुअत्तल किया गया है। चीफ जस्टिस अतर बंदियाल साहब ने माजरत के साथ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अतर बंदियाल साहब ने जिस तरह वाज़ेह तौर पर इलेक्शन की तारीख दी थी, वो तारीख कहीं कागजों में खो गई है। मैं याद दिलवाना चाहता हूं कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट पर एक बहुत बड़ा हमला किया था जब उनके खिलाफ फैसला आया था। ठीक इसी फैसले को देखते हुए उनके खिलाफ ना कभी बगावत के मुकदमे दायर किए गए और ना ही कभी कोई ऐसी कार्रवाई की गई। लेकिन हमारे महाफिजों ने जब देखा कि 9 मई को, जो कि इससे पहले 11 मई का वाकया कराची में भी रोनुमा पेश आया था, तब भी खामोशी इख्तियार की गई थी, जिसका आज तक कुछ पता चल नहीं सका। 9 मई के वाकये को जिस तरह आग लगाकर एक बड़ा इशू क्रिएट किया गया है, उस इशू के खातिर खा रखते हुए इलेक्शन को तारीख देकर आगे ले जाए गए। कानूनदान जानते हैं कि निगरान सेटअप इस वक्त पंजाब में गैर कानूनी तौर पर बैठी हुई है। क्या इसके तमाम तर फैसले पाकिस्तान के या पंजाब के मफादात के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? आखिर निगरान सेटअप किस कोर्ट के किस आइन के तहत बैठी है, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि वो लोग जिन्होंने दस्त सरप्रस्त की हुई है और वो जानते हैं कि दस्तरस में रखते हुए पाकिस्तान की आज़ादी को किस तरह गुलाम बनाना है, उन्होंने उन तमाम तर गुलामों को गुलाम बनाकर वोट के बैंक जितने भी थे वो सारे चोरी किए हैं। अब यह सवाल बनता है कि निगरान सेटअप क्यों इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहा? सुप्रीम कोर्ट में आकर कहा जाता है कि हमारे पास फंड नहीं है, तो दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब 4 अरब रुपए का प्रोजेक्ट लगाते हैं जस्ट 4 किलोमीटर रोड के लिए। तो पैसा क्या पाकिस्तानी खजाने से निकल रहा है, कौमी खजाने से, या मौलाना फजल रहमान या उनके बेटे जो मवासलात के इस वक्त वजीर हैं अपने अकाउंट से ये पैसा खर्च कर रहे हैं? इस पर नैब क्यों खामोश है, वो इदारे क्यों खामोश हैं, ये बताना भी जरूरी है। क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब के दौरे भी इस इलेक्शन से पहले दुनिया भर में कर रहे हैं। वो किस ओहदे पर रहते हुए और उनके पास ऐसा कौन सा मनसब है जिसको इस्तेमाल करते हुए मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान के सरकारी खर्चों पर दौरे कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान की घड़ी जो एक तोहफा आया, उसको बेचने पर लेकर खरीदारी तक तमाम तर इश्यूज बनाए गए हैं। ऐसे में डॉलर के प्राइसेस को लोग भूल गए, कौमी खजाने में जो रुपया जाता रहा वो भूल गए, IMF से होने वाले मुआहदे को भी आप भूल गए। अब आ जाते हैं बात इमरान खान के हवाले से भी। इमरान खान जो कि इस वक्त अपने मुख्तलिफ कोर्ट्स में पेशियां भुगत रहे हैं और बार बार कहते हैं कि आइन का एहतराम लाजिम है। क्या आप ये भूल गए हैं कि मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, ये मैं मुकद्दर हलकों से बात कर रहा हूं कि वो बता सकें अगर कि किस तरह शहबाज शरीफ ने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 50 रुपए के स्टैंप पर, जो कि अपने प्लेटलेट्स का इलाज करवाने के लिए लंदन गए थे, आज तक उनकी किसी कोर्ट में कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। क्या तौहीन अदालत के लिए अदालतें खामोश हैं? ये बड़ा अहम सवाल है, यह आपको जवाब देना होगा। आपको बताना होगा कि कानून सिर्फ उन लोगों के लिए क्यों जिंदा है जो 9 मई के वाकये में शरपसंद अनासर को छोड़कर जो दूसरे लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया। शहबाज शरीफ साहब सादिक अमीन नहीं रहे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं बताया गया कि नवाज शरीफ साहब जो इलाज पर जमानत लेके गए हुए हैं, उनके केसेस खत्म नहीं हुए थे, उन्हें क्यों वापस नहीं बुलाया गया है? क्या वजह है कि सारा कुछ, पूरी स्टेट, पूरी रियासत के वो तमाम दर इदारे इमरान खान के पीछे हैं, ना कि दिगर लोगों के पीछे? इमरान खान चोर है, गद्दार है, डाकू है, लुटेरा है, जो भी है, अगर आप समझते हैं तो गिरफ्तार करके सजा क्यों नहीं देते? इस खेल को क्यों खत्म नहीं किया जाता? बताया जाए कि नवाज शरीफ से लेकर आसिफ अली जरदारी तक, ये जो रायमंड महल से लेकर और स्विस महल तक, वो तमाम तर कागजात जो आपने बहुत से लेवल्स बनाए थे, वॉल्यूम्स बनाए थे, उस वॉल्यूम 10 का आपने क्या किया है?
ये वॉल्यूम 10 आखिर किसके कमरे में रखा हुआ है? क्या हमें हमारे ISPR, हमारी अफवाज पाकिस्तान ये बताना पसंद करेंगे, उनके आलाकार ये बताना पसंद करेंगे कि वॉल्यूम 10 का आखिर क्या हुआ? क्या हुआ? वो कौन लोग हैं जो बार बार सहाफियों को बुलाकर कहते रहे कि ये करप्शन है? जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे बताया गया, मुझे दिखाया गया, मुझे समझाया गया। अगर वो बताने वाले गलत है तो इमरान खान गलत कैसे हो सकता है? आखिर हमारी एजेंसीज क्या करती रही कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या होता रहा और पीछे क्या होता रहा? ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब देना बहुत जरूरी है, और ये जवाब देना भी उनको होंगे जिसने शतरंज की इस बिसात को बिछाया है, जो जानते हैं कि घोड़ा और बादशाह की हिफाजत कैसे करनी है। ये बादशाह अगर आपने गिराना था तो आपने बहुत से वजीरों की कुर्बानी दी है, लेकिन बादशाह को बचाने में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बादशाह अपना काम मुकम्मल करेगा। तो मैं ये समझता हूं ये पैगाम उनके लिए भी जो समझ रहे हैं कि शतरंज की इस बिसात पर खेल पलट जाएगा, वो किसी एक ऐसे ख्वाब को देख रहे हैं जो यकीनी तौर पर होना मुश्किल नजर आता है।